बुजुर्ग पिता के साथ युवक पहुंचा थाने। पिता से मारपीट का आरोप लगाते हुए महिला के विरुद्ध तहरीर। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के बरईपुर निवासी सोनू मौर्य अपने बुजुर्ग पिता को लेकर इकोना थाने पर पहुंचा, जहां पर उसने अपने पिता के साथ हुए मारपीट का आरोप लगाते हुए महिला के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि महिला ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की, जिसके बाद वो फरार हो गई है। पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए युवक ने कार्रवाई की बात कही है। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के बरईपुर गांव का मामला। एक मुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत कर्मचारी इकोना कस्बे के दुकानों पर पहुंचकर योजना के तहत जमा करा रहे बिल। श्रावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की ये तस्वीर, जहां पर एक मुश्त योजना के तहत बकाया विद्युत बिलों की वसूली के लिए इकोना के विद्युत कर्मचारी लोगों के दुकान घरों पर पहुंच रहे हैं और एक मुश्त समाधान योजना के तहत उनका बिल जमा कराया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर विद्युत कर्मियों ने बिल जमा किया। इकोना पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 2 नफर वारंटियों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर इकोना पुलिस ने 2 नफर वारंटी निवासी लालपुर खदरा बैडुल्ले और दहावर कला निवासी मौजी लाल पुत्र महाराज दीन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किए गए दोनों वारंटियों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए पुलिस ने उन्हें न्यायालय भेजा। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह, ब्रजभूषण सिंह, अरविंद यादव व अनुज यादव ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। इकोना इलाके के महादा में टूटे पड़े हुए 33 केवीए लाइन के पोल को विद्युत कर्मियों ने पहुंचकर किया सही, आपूर्ति हुई सुचारू। इकोना इलाके के महादा का यह मामला है, जहां पर आंधी पानी के चलते विद्युत पोल धराशायी हो गया था। इकोना इलाके के महादा में पहुंचकर आज विद्युत कर्मियों ने घंटों कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद शाम तक जाकर पोल को खड़ा कर पाए। उसके बाद उसके सपोर्ट आदि को सही किया गया, जिससे आपूर्ति सुचारू हो सके। आपको बता दें, 3-4 दिन पूर्व तेज आई आंधी पानी से जगह जगह देहात इलाकों में विद्युत पोल, खंभे आदि गिर गए थे, जिसके चलते लगातार आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में बाधित थी। इसको लेकर आज यहां पर पहुंचकर विद्युत कर्मचारियों ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद 33 केवीए लाइन महादा में भी आपूर्ति सुचारू हो सकी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकोना इलाके के महादा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर विद्युत कर्मियों ने पोल को खड़ा करते हुए उसके सपोर्ट आदि को भी सुचारू कर दिया, जिससे आने वाले समय में घटना दुर्घटना से बचा जा सके। आगामी त्योहार करवा चौथ को लेकर इकोना बाजार में सज गई करवा आदि की दुकानें। इकोना इलाके के कस्बे का मामला, जहां पर करवा चौथ पर्व को लेकर जगह जगह करवा आदि की दुकानें सज गईं। आपको बता दें, यहाँ पर करवा के साथ साथ उनमें भरने के लिए लाई चूड़ा की भी ज़रूरत होती है, जिसकी दुकानें भी सज गई हैं। इकोना इलाके के अलग अलग स्थानों पर कुम्हारों ने मिट्टी से बने हुए करवा को रखकर उनकी बिक्री शुरू कर दी है। वहीं लोग पहुंचकर करवा की खरीदारी भी कर रहे हैं। इकोना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर करवा चौथ त्यौहार को लेकर बिक्री जारी है। जयचंदपुर कटघरा निवासी 5 वर्षीय मासूम छत से गिरकर हुआ गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर कराया भर्ती। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के जयचंदपुर कटघरा का मामला, जहां पर 5 वर्षीय मासूम छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद परिजन परेशान हालत में उसे लेकर इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के जयचंदपुर कटघरा गांव का मामला, जहां पर मासूम गिरकर छत से घायल हुआ। इकोना इलाके के महरौली में बाढ़ का कहर,
किसान परेशान, फसलें हो रही बर्बाद। श्रावस्ती जनपद के विकासखंड इकौना इलाके के महरौली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। अक्टूबर माह में अचानक भारी बारिश के चलते राप्ती नदी उफना गई, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में इकौना इलाके के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इकौना इलाके के महरौली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाढ़ के चलते खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न हो गया है और किसानों की चिंताएं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के महरौली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ राप्ती नदी के लगभग 2 किलोमीटर दूर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में किसान काफ़ी परेशान हैं और लगातार मदद की आस लगाए प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मदद दी जाए, अन्यथा की स्थिति में इस बार किसान की कमर टूट जाएगी। इकौना इलाके के मलौना खसियारी में पहुंची बाढ़, ग्रामीण हुए परेशान, किसानों की फसल हुई चौपट। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के मलौना खसियारी की ये तस्वीर, जहां पर बाढ़ के कहर से ग्रामीण परेशान है। पूरे गांव के चारों तरफ भीषण जलभराव होने के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। कई जगहों पर रास्ता बंद होने के चलते आवागमन बाधित है। वहीं राप्ती नदी कटान भी कर रही है, जिसके चलते किसानों की समस्याएं और अधिक तक बढ़ गई हैं। तस्वीरें देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर राप्ती से लेकर गांव तक चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों की समस्याएं और बढ़ी हुई हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इकौना के चौबे जोत सिद्धदात्री माता मंदिर पर बीती रात जागरण का किया गया आयोजन। भारी संख्या में भक्त रहे मौजूद। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के चौबे जोत स्थित सिद्धदात्री माता मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीती रात जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान भारी तादाद में दर्शकों का जमावड़ा लगा रहा। इकौना इलाके के चौबे जोत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीती रात सिद्धदात्री माता मंदिर पर जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ी। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला सभा की महिला अध्यक्ष जूही सिंह पहुंची बीरपुर चौराहा, हुआ भव्य स्वागत। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के बीरपुर चौराहे का मामला, जहां पर सपा की जूही सिंह पहुंची, यहां इनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, जिसके लिए कार्यकर्ता जी तोड़ से मेहनत करें। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अपने पार्टी की उपलब्धियां व रणनीतियों को गिनाते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व विधायिका इंद्राणी वर्मा, सपा के जिला अध्यक्ष सरबजीत यादव समेत तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इकौना इलाके के बीरपुर चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यक्रम का आयोजन हुआ।